है। तीर्थों का भ्रमण करते 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 आज गोकर्ण जी जैसे नगर में आए, घर में पहुंचे, किवाड़ बंद है, कुंडी लगी है। कुंडी को खोला, अंदर पहुंचे, कोई नहीं। बहुत दिन हो गए, यहाँ की झाड़ू तक नहीं लगी। हमें लग रहा कोई सब लोग चले गए। चलो सूर्य अस्ताचल की ओर जाने लगा। आज संध्या वंदन किया, आसन लगाया, भोजन किया और जैसे लेटे और जैसे पावन भक्तों लेटे हैं उसी समय वो धुंधकारी जो मार के आंगन में गाड़ दिया वैश्याओं ने, उसने आज करुण क्रंदन करना प्रारंभ कर दिया। चीखने लगा, चिल्लाने लगा, अट्टहास करता है। कभी भैंसा बनता है, कभी इंद्र बनता है, कभी बमंडर बनता है, हाहाकार मचता है, मचाता है, आया निकल जाता है, अदृश्य होता है, प्रकट होता है। कभी प्रकट हो जाता है, कभी अदृश्य हो जाता है, कभी चीखने लगता है। गोकर्ण की बैठ गए आसन से, जल निकाला, आमंत्रित किया, जल छिड़क दिया। कौन है? कहने लगा, भैया अहम भ्राता तुद्योष्मि धुंधकारी ते नामता। मैं तुम्हारा भ्राता हूं, मेरा नाम धुंधकारी है। ये तुम्हारी दशा किसने की? सुविकीर्णेव दोषेण ब्रह्मत्वयं नास्तं मया। मेरा ब्राह्मण धर्म नष्ट हो गया। मैं तुम्हारा भाई हूँ, मेरा नाम धुंधकारी है। भैया मैंने अपने दोस्त से अपना ब्राह्मण को नष्ट कर दिया है, मैं अपने धर्म से गिर गया। भैया अहो बंधु कृपा सिंधु भ्रातार्माशु मोचय गोकर्णा वचनम सुत्वा तस्मै वाक्यमथा ब्रवीमि। अरे भैया मेरा कल्याण कर दो भैया, मेरा मुझ पर कुछ उपकार कर दो। मैं प्रेत बन गया, मैं भूत योनि में चला गया भैया, मैं भूत योनि में चला गया, मेरा ब्राह्मण धर्म छिन्न हो गया। ठीक है, मैं तुम्हें प्रेत योनि से मुक्ति दिलाऊंगा, चिंता न करो, जाओ, मैं बुलाऊंगा, तुम्हें आना पड़ेगा। ठीक है, चला गया प्रेत। सुबह हुआ, ब्रह्म मुहूर्त में उठे, ब्राह्मणों से पूछा, संतों से पूछा, मेरा भाई प्रेत योनि में चला गया, मुझे क्या करना पड़ेगा? लोगों ने कहा आप जप करो, तप करो, अनुष्ठान करो, नाना प्रकार से समझाया, नाना प्रकार से समझाया, लेकिन कुछ समझ में नहीं आया। दूसरा दिवस आया, पावन भक्तों आज फिर वही। अब तो मेरे आराध्य सूर्यदेव हैं। आज सुबह उठे, क्रियाओं से निवृत्त हुए, सूर्यदेव का उदय हो रहा है। सूर्यदेव की गति को रोक दिया। सूर्यदेव ने कहा, अरे गोकर्ण, कहा प्रभु मेरा भाई प्रेत बन गया है, मैं अपने भाई को प्रेत योनि से मुक्ति दिलाना चाहता हूँ। तो कहने लगे, सूर्यदेव अपने भाई को प्रेत योनि से मुक्ति दिलाना चाहते हो? श्रीमद् भागवत महापुराण का सप्ताह ज्ञान यज्ञ का पावन अनुष्ठान करो, तुम्हारा भाई जो भूत बन गया है वो प्रेत से मुक्ति मिल जाएगी। ठीक है, आए और जैसे ही आए, अब तो नगर में क्या किया, सुंदर व्यास मंच का निर्माण कर रहे हैं। एक ब्राह्मण, वैष्णव ब्राह्मण को क्या किया है, मेन श्रोता बनाया, स्वयं कथावाचक बने। कथा प्रारंभ होने वाली है, सारे देवताओं का आह्वान किया गया। अब वो प्रेत दिया गया, प्रेत आ गया। प्रेत देख रहा है, मैं कहाँ बैठूं, कहीं बैठने के लिए जगह नहीं है। तो क्या देखा, एक बांस है, बांस जिसमें 7 ग्रंथि, 7 गांठें हैं। ध्यान देना, वो कौन सा बांस है? वो यही बांस है। इसमें 7 ग्रंथि, काम, क्रोध, लोभ, मद, मत्सर, अहंकार। आज पावन भक्तों वो आया, उस बांस के छिद्र से प्रवेश कर गया और प्रभु की कथा सुनने के लिए बड़ा लालायित है। इधर कथा प्रारंभ होने और जैसे कथा प्रारंभ हुई, इधर क्या हुआ, आज पावन भक्तों जैसे कथा प्रारंभ हुई है,
कथा श्रवण कर रहा है। और जैसे सायंकालीन बेला आई, दिनांते रक्षिता गाथा है, दिनांते रक्षिता गाथा तदा चित्रम बभूव है, वंशैक ग्रंथि भेदो भूत सबदम पश्यताम सताम। जैसे सायंकालीन बेला आई, आरती वगैरह हुई, उसी समय तड़ाक से एक ग्रंथि फट गई। प्रथम ग्रंथि का भेदन हो गया। दूसरा दिन आया, दूसरी ग्रंथि का भेदन। तीसरा दिन आया, तीसरी ग्रंथि का भेदन। इस समय क्या हुआ है, जैसे 7वां दिवस आया और द्वादश स्कंद की कथा पूर्ण हुई, और जैसे ही कथा समापन हुई, आज 7वीं ग्रंथि का भेदन हुआ। ग्रंथि का भेदन हुआ। अब तो क्या हुआ, दिव्य रूप धरो जात तुलसीदा मंडिता, पीतवासा धन श्यामो मुकुटी कुंडलान्विता। दिव्य जो भूत बन गया था वो दिव्य रूप में प्रकट हो गया, और गले में तुलसी की माला है, पीतांबर पड़ा है, घनश्याम सी आकृति है, कुंडल आज कानों में कुंडल है, मुकुट है। आज स्वरूप को देखा। उसी समय हाथ जोड़ के कहने लगा गोकर्ण से, ध्यान देना, वही जो प्रेत बन था आज दिव्य रूप मिल गया उसको। किससे मिला, भगवत जी से। ननाम भ्रातरम साध्यो गोकर्णामिति चापवीर, त्वामयमोचितो बंधो कृपया प्रेत कृष्णला। कहने लगा भैया, अरे गोकर्ण, मैं तुम्हारा भैया हूँ, मेरा नाम धुंधकारी है, मैंने कथा को सुना है, मुझे प्रभु का प्रसाद के रूप में प्रेत उनसे मुक्ति मिल गई, मुझे दिव्य प्राप्त हुआ है। बोलो अज्ञा भैया, धन्या भागवती वार्ता, ये धन्य है भागवत कथा, प्रेत पीड़ा विनाशिनी, प्रेत पीड़ा का विनाश करने वाली भागवत जी है। हाँ, सप्तोपि तथा धन्या, ये सप्ताह ज्ञान यज्ञ कृष्ण लोक फल प्रदा, ये कृष्ण के लोक को पहुंचाने वाली है, कृष्ण लोक को दिलाने वाली है। ये भागवत पुराण की जय जयकार हो। उसी समय देखा एक विमान आ रहा है, विमान उतर रहा है, और जैसे विमान नीचे आया तो क्या देखा, भगवान के पार्षद। भगवान के पार्षद मालूम कैसे, जैसे भगवान, बिल्कुल भगवान जैसे। पार्षदों के भी 4 भुजाएं, शंख चक्र गदा पद्म धारण करने वाले भगवान के पार्षद आए। कहने लगे धुंधकारी, आओ आओ विमान में बैठो, तुमको लेके चलना है, श्री हरि ने भेजा है, तुम्हें लेने के लिए मैं आया हूँ। सारा जन समुदाय कहने लगा, श्री हरि के कौन हो तुम? कहा मैं पार्षद हूँ। ये कथा क्या सिर्फ धुंधकारी ने सुनी, हम लोगों ने नहीं सुनी? कहा नहीं सुनी, आप लोगों ने कथा को सुना है, लेकिन भेद कर दिया। कैसे भेद कर दिया? इसने कथा को बड़े मन से सुना है, आप लोगों ने भेद कर दिया कि श्रवणस्य विभेदेन फल भेदो स्थितः, श्रवणं तु कृतं सर्वै तथा मननं कृतं। हरि के दास कहने लगे, प्रभु के दास कहने लगे, तुमने कथा में भेद कर दिया। कथा तो तुम लोगों ने सुना है, कथा सुनी, पहुंचे घर में, जाए के खाना पीना किया, लेट गए, सो गए, और सुबह उठे गृह कार्य में लग गए। और इसने मालूम कैसे, सुबह आए, फिर खाना पीना किया, फिर आए, कथा सुनी, फिर वही कर। और इसने मालूम कैसे कथा को सुना, इसने 7 दिन तक कुछ भी खाया पिया नहीं। ध्यान देना, श्रवणम फिर मननम, जिस कथा को दिन में सुनता था उसी कथा पे रात्रि में मनन करता था। पहले श्रवणम कथा सुनी, रात में उस पे मनन किया, श्रवणम मननम, मनन किया, और निराहार होके इसने कथा को सुना। तुमने सुबह 10 वही पथा
दोपहर में 10, शाम को 10। हाँ, दिन खाया पिया सो गए। हाँ, इसने प्रभु की कथा को बड़े ही लगन से श्रवण किया है, मनन किया है। ये अभी तो यही जाएगा, तो हम लोग सब बेकार समय नष्ट कर दिया। नहीं, समय नष्ट नहीं किया है। तुम लोगों ने कथा को तो सुना है, उस पर ध्यान नहीं दिया। तुम सबको पूर्ण मिलेगा, पूर्ण मिलेगा, लेकिन अभी तुम वैकुंठ नहीं चल सकते। ध्यान देना, सारा जन समुदाय धुंधकारी के संग वैकुंठ जाने को तैयार है। कहने लगे तो हम उनको वचन देते हैं, आगे श्रावण मास में पुनः गोकर्ण की कथा कहेंगे। मैं नहीं आऊंगा, कह रहे हैं भगवान के दास, मैं नहीं आऊंगा, स्वयं श्री हरि आएंगे तुमको लेने। तुम सब चलने के लिए तैयार रहना। सारे गांव के भक्तों ने कहा हम चलने के लिए तैयार हैं। आज धुंधकारी को लेके भगवान के आज पार्षद वैकुंठ लेके चले गए। बोलो भगवान भगवान की। समय चलता था कि जग में